हमारी वीडियोस पर काफ़ी ये कमेंट आ रहा है कि अभी जो मार्केट के अंदर डबल बैटरी के ऊपर 3 kVA के इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें से कौन सा इन्वर्टर हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं यूटेल कंपनी का 3350, एप्रो का 3200 मॉडल और स्मार्टन का 3250 अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी इन्होंने अपने पहले वाले मॉडल के अंदर 70 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। हालांकि सोलर पैनल की कैपेसिटी को बढ़ाया है, लोड वही चलने वाला है। तो जिसको पैनल एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं, सिर्फ लोड मतलब है, वो इनका पुराना मॉडल ले या नया ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एप्रो के अंदर भी ऐसा ही है। इनके पहले 3 kVA का 24 वोल्ट का इन्वर्टर आता था, उसके अंदर अभी इन्होंने 104 एम्पियर करंट रेटिंग का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा दिया है, जिसकी मदद से लगभग 3 किलोवाट तक के पैनल अब आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम इन्वर्टर हैं जो 3 kVA के हैं और 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं। इन्हें लेने का फायदा किसको होने वाला है? डेफिनेटली यूजर को इसका फायदा होता है, क्योंकि कम बैटरी पे ज्यादा लोड चला सकता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान भी यूजर को ही होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर आप हैवी लोड चलाएंगे, यानी कि 2 बैटरियों पर हैवी लोड चलाएंगे तो आपकी बैटरियां कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतने हैवी लोड के लिए लेड एसिड बैटरियां बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो यहाँ पर जो स्मार्टन है और एप्रो है वो सिर्फ लेड एसिड बैटरी को ही सपोर्ट करता है। लेकिन जो यूटेल कंपनी वाला है उसके अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक लेड एसिड बैटरी के लिए, एक लिथियम बैटरी के लिए। तो अगर आप इसके ऊपर लिथियम बैटरी लगा देते हैं तब लिथियम बैटरी को हैवी लोड से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाई चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसीलिए जिसको हैवी लोड चलाना पड़ता है, लगभग 2 किलोवाट का लोड कंटिन्यू चलाना पड़ता है, देन उसको यूटेल कंपनी वाला लेना चाहिए, क्योंकि यूटेल कंपनी के पास में बैटरी भी लिथियम वाली है। तो अगर आप एक ही ब्रांड की लिथियम बैटरी और इन्वर्टर लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर अगर दिक्कत भी आती है तब आपको सिर्फ एक ही कंपनी को कॉल करना है। तो यहाँ पर बात रही स्मार्टन और एप्रो की, तो अगर आपको हैवी लोड कुछ ही टाइम के लिए चलाना है, मान लीजिए 10 या 15 मिनट के लिए ही आपको हैवी लोड चलाने की आवश्यकता पड़ती है, देन आप स्मार्टन या एप्रो वाला भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इन तीनों के अंदर आपको कुछ फीचर अलग भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें यूटेल वाले की, तो जैसा कि इसका सबसे अच्छा फीचर मैंने बता दिया है कि लेड एसिड बैटरी वालों के लिए अलग मॉडल आता है जो कि थोड़ा सस्ता आता है, लिथियम बैटरी वालों के लिए अलग मॉडल आता है जो कि 1000-1500 रुपये कॉस्टली पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर तो लिथियम बैटरी का सपोर्ट ही हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर डिस्प्ले मिलती है जिसके ऊपर कंप्लीट पैरामीटर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ बटन्स भी दिए जाते हैं जिसकी मदद से आप इन इन्वर्टर के अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा सोलर प्रियोरिटी मोड भी देखने को मिलता है, जैसे कि इसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड पीसीयू मोड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वारंटी भी 2 साल तक की मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो लगभग 18,000 रुपए में ये आपको बड़े ही आराम से मार्केट में मिल जाता है। और इसके अलावा ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल का फीचर मिल जाता है, IT लोड इनेबल या डिसेबल का फीचर मिल जाता है। तो ऐसे तमाम फीचर के साथ में यूटेल कंपनी वाला 3350 इन्वर्टर आता है। इसकी लोड कैपेसिटी तो 3 kV है, तो लगभग 2 किलोवाट के लिए मैं इसे रिकमेंड करूंगा। पैनल भी आप इसके ऊपर 2160 वोट यानी कि लगभग 2200 वोट के अराउंड पैनल लगा सकते हैं। तो जिसको 2 किलोवाट का परफेक्ट सिस्टम तैयार करना है उसके लिए ये परफेक्ट इन्वर्टर होने वाला है। तो यहाँ पर लिथियम बैटरी की एक और खास बात यह है कि आप 24 वोल्ट के अंदर ही हाई कैपेसिटी की बैटरी ले सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि कम जगह में आपको ज्यादा पावर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर 2 लेड एसिड बैटरी की बात करें 150 AH की, उसके बदले अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो 24 वोल्ट की और 100 AH की बैटरी ही उनके बराबर बैकअप दे देगी। जिसको एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप की आवश्यकता है, मान लीजिए आपके यहाँ पे पावर कट ज्यादा रहते हैं, बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पर 24 वोल्ट और 200 AH की बैटरी ले सकते हैं, जो कि आपको लेड एसिड की 4 बैटरी के बराबर बैकअप देगी। अब बात करते हैं स्मार्टन वाले की, तो यहाँ पर स्मार्टन वाले के अंदर भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। पैरामीटर की सेटिंग्स के लिए बटन भी दिए जाते हैं डिस्प्ले के नीचे ही। इसके अलावा ये भी 3 kVA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और लगभग 2.5 किलोवाट तक के पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और 2 साल तक की वारंटी भी आपको इसके ऊपर मिलती है। और ब्रांड वैल्यू आपको पता ही है, स्मार्टन, यूटेल और एप्रो तीनों की ही अच्छी है इंडिया के अंदर। अब आपको ये देखना होता है कि सर्विस भी आपके एरिया के अंदर उसकी मिल रही है या नहीं। जैसे कि हमारे एरिया की हिसार हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर आपको एप्रो, स्मार्टन और यूटेल तीनों की ही सर्विस फिलहाल काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके एरिया के अंदर जिस ब्रांड की सर्विस अच्छी मिलती है उस ब्रांड का आपको लेना चाहिए। बात करें एप्रो वाले की, तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, कस्टमाइजेशन के लिए बटन दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की कैपेसिटी है वो काफी हाई है और 104 एम्पियर करंट रेटिंग के साथ में ये आता है। इसके ऊपर अगर आप 300 AH की 2 बैटरी लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको इस इन्वर्टर को लेने का फायदा होने वाला है, क्योंकि 150 AH की 2 बैटरी से आपको सिर्फ 300 AH की कैपेसिटी मिलती है। वहीं पर अगर आप 300 AH की 2 बैटरी लगाते हैं तो उनके ऊपर आप काफी हाई लोड भी चला सकते हैं, यानी कि 2 किलोवाट का लोड आप आधे घंटे तक भी चलाते हैं तो भी आपकी बैटरी पर कुछ ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मार्केट में आपको 300 AH से ज्यादा कैपेसिटी की भी बैटरी मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ लेड एसिड के साथ में और एप्रो वाले के साथ में जाना है तो आप ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एप्रो वाले के अंदर कुछ अपने खास फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको रियल
टाइम क्लॉक का फीचर मिलता है, जिससे कि ये सोलर पावर को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम सोलर पावर यूटिलाइजेशन का फीचर मिलता है और यहाँ पर पावर शेविंग का फीचर मिलता है, जिससे कि ये ग्रिड की बजाय सोलर से ज्यादा आपकी बैटरी को चार्ज करता है और आपके लोड को भी सोलर से चलाता है। और यहाँ पर डिस्प्ले भी दी गई है, जिसके अंदर आपको सोलर की यूनिट देखने को मिलती है कि आपके सोलर सिस्टम ने कितनी यूनिट जनरेशन की है। और ये यूनिट जनरेशन वाला फीचर अभी कुछ ही इन्वर्टर में देखने को मिलता है, जैसे कि स्मार्टफोन वाले के अंदर फिलहाल अभी आया है। तो अगर आपको पता करना है कि आपका सोलर सिस्टम प्रतिदिन कितनी बिजली बनाता है, तो ये फीचर उसके लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा सोलर पैनल के रिवर्स कनेक्शन की भी यहाँ पर प्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पर इन सभी इन्वर्टर के ऊपर आप 575 वोल्ट तक के भी सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल फिलहाल सबसे लेटेस्ट पैनल है और बहुत कम इन्वर्टर होते हैं जो कि लेटेस्ट पैनल को सपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों इन्वर्टर लेटेस्ट पैनल को भी सपोर्ट करते हैं और मार्केट में अभी यूटीएल कंपनी का भी 590 वोल्ट का पैनल आने वाला है। अगर आप वो भी लगाना चाहते हैं तो इन सभी इन्वर्टर के ऊपर वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 पावर सेविंग के मोड भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। S1, S2, S3 और S4 नाम से ये आते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार आप इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्राइस इन सभी की ही 18,000 रुपए के समथिंग रहती है। यह टोटली डिपेंड करता है कि ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं। ऑफलाइन तो आपको 17,000 में भी बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो टोटली आपकी चॉइस रहने वाली है कि आप ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। तो तीनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर लिथियम बैटरी के साथ में जाना चाहते हैं तो यूटिल वाला है, और अगर आपको हाई पैनल कैपेसिटी की जरूरत है देन आप ले सकते हैं एप्रो वाला, और अगर आपको स्मार्टन कंपनी वाला चाहिए देन आप स्मार्टन कंपनी वाला भी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।